नमस्कार साथियों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं कालीबाई बिल स्कूटी योजना व देवनारायण स्कूटी योजना की अपडेट के बारे में बताऊंगा आज आपको मैं। यानी एक छोटी से छोटी अपडेट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने फॉर्म को कब भरा है। यानी मैं बात कर रहा हूं फॉर्म भरने की डेट। आप सभी को पता होगा, या तो आपने 2021 में फॉर्म को लगाया होगा, या 2022 के अंदर फॉर्म को लगाया होगा, या 2023 के अंदर फॉर्म को लगाया, या 2024 के अंदर। यानी इन 4 साल के छात्राओं को जो स्कूटी है वो वितरण करना बाकी है। मैं बात करूं 2021 में छात्राओं के पास ई वाउचर के आरसी के मैसेज और इंश्योरेंस के मैसेज है वो छात्राओं के पास डाले गए थे। लेकिन 22 मार्च से पहले जिन छात्राओं के पास आरसी का मैसेज या इंश्योरेंस का मैसेज जिस छात्रा के पास आ गया था और उन्होंने ई वाउचर को रिडीम करवा लिया था, लेकिन उस बीच में कुछ छात्राएं रह गई जिनकी जो ई वाउचर की जो डेट दे रखी थी वो 31 मार्च दे रखी थी। कितनी दे रखी थी? 31 मार्च। और काफ़ी छात्राओं को उस समय ई वाउचर के मैसेज है वो आए नहीं। यानी अब समस्या ये आती है कि आपके पास ई वाउचर के मैसेज है वो कब आएंगे। आप ये पूछ रहे हो कि टोंक जिले के अंदर कब आएंगे, बांसवाड़ा जिले के अंदर कब आएंगे, कोटपुतली जिले के अंदर कब आएंगे। यानी मैं बता रहा हूँ आपके प्रत्येक जिले की अपडेट के बारे में। यानी 22 मार्च से पहले सभी छात्राओं के पास आपके पास ई वाउचर के मैसेज है वो चलना शुरू था। लेकिन अब क्या हुआ, 31 मार्च आपकी लास्ट डेट दे रखी थी, 31 मार्च। लेकिन 22 मार्च को क्या हुआ, आचार संहिता लग गई। उस बीच में क्या हुआ, 31 मार्च की आपकी जो डेट दे रखी थी उस टाइम से आप ई वाउचर को जो स्कैन है वो नहीं करवा पाए। उस कारण क्या हुआ, आपका ई वाउचर एक्सपायर हो गया। उस कारण क्या हुआ, काफ़ी छात्राओं के ई वाउचर एक्सपायर हो गए और काफ़ी छात्राओं के पास ई वाउचर के मैसेज है वो आने बाकी थे। तो उनके पास अब मैसेज कब आएंगे, तो उनके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ मैं। तो यानी मैं बता दूँ आपको, यानी 11 तारीख से लेकर और इस महीने की लास्ट तारीख तक, यानी 31 जुलाई तक आपके पास ई वाउचर के मैसेज है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में मैं आपको बता दूं 31 जुलाई तक आपके पास यानी 2021 वाले और 22 के अंदर जिसने फॉर्म को लगाया उसके पास ई वाउचर के मैसेज है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बचती हैं 2022 और 2023 वाली छात्राओं के पास ई वाउचर के मैसेज है वो कब आएंगे। यानी जिनके पास आरसी व इंश्योरेंस के मैसेज आ गए उनके पास 1 महीने के अंदर आएगा या मैसेज 2 महीने के अंदर मैसेज आएगा। काफ़ी छात्राओं के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरे पास ई वाउचर का मैसेज वो कब आएगा कब नहीं आएगा, तो कृपया करके मुझे बताइए। ये जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं प्रत्येक अपडेट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। यानी आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। आज की जो अपडेट रहने वाली है यानी ई वाउचर को लेकर रहने वाली है। आरसी भाई इंश्योरेंस के मैसेज है वो सुचारू रूप से चल ही रहे हैं। यानी 2 दिन चलते हैं, 3 दिन बंद हो जाते हैं, 2 दिन चलते हैं, 3 दिन से चल रहे हैं, 1 दिन नहीं आए। यानी इस तरह आपके जो आरसी व इंश्योरेंस के मैसेज हैं वो लगातार चल रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके पास ई वाउचर का मैसेज है वो कब आएगा, कब स्कैन होगा, क्या लास्ट डेट रहेगी। यानी मैं बात कर रहा हूँ 2021 से 2022 वाली छात्राओं के पास ई वाउचर के मैसेज है वो उनके पास देखने को मिल रहे हैं। जिस छात्रा के पास ई वाउचर का मैसेज है उस मैसेज को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि उस मैसेज के अंदर जो आपको एक्सपायरी डेट मिलेगी वो मिलेगी 31 जुलाई। यानी जिस तरह 31 मार्च लास्ट डेट दे रखी थी उसी तरह आपको 31 जुलाई लास्ट डेट दे रखी है ई वाउचर की एक्सपायर की डेट। यानी 11 तारीख को कम से कम 6-7 छात्राओं के पास मैसेज डाले गए हैं। जिन छात्राओं ने 2021 से 22 के अंदर को फॉर्म लगाया था कालीबाई बिल स्कूटी योजना का और जिनके पास आरसी व इंश्योरेंस के मैसेज आ गए थे, लेकिन अब उनके पास वो मैसेज देखने को नहीं मिल रहा है ई वाउचर का जिससे उसे स्कैन करवा कर उसे कुछ स्कूटी मिल जाए। उस मैसेज की जो अपडेट है 31 जुलाई के अंदर उनके पास मैसेज देखने को मिल जाएगा। और इतनी दूसरी अपडेट और देखने को मिली है मेरे पास। यानी दूसरी अपडेट यह है कि ऐसी कितनी छात्राएं, इस बात पर मेरे पर गौर करना और वीडियो के अंदर कमेंट करना, ऐसी कितनी छात्राएं हैं जिसके पास शोरूम से कॉल आया हो और आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए बोला गया हो। यानी शोरूम से कॉल आया हो, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए बोला गया हो। और ऐसी कितनी छात्राएं जिन्होंने मोबाइल से फ़ोटो भेजी हो या खुद शोरूम के अंदर जाकर आधार कार्ड को वेरिफिकेशन करवा के आए हो। यानी उनके पास क्या हुआ है कि KYC
जिस समय आपके पास आरसी व इंश्योरेंस का मैसेज आता है उस समय आप केवाईसी नहीं करते हो, तो आपके पास जब ई वाउचर का मैसेज आने वाला होता है उस समय आपके पास केवाईसी का ऑप्शन डाला जाता है। साथ में आपको बता दें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्कूटी योजना की अपडेट। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्कूटी योजना की अपडेट भी सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि जो स्कूटी वितरण है वो अलग अलग जिलों के अंदर की जा रही है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्कूटी योजना यानी मैं बात कर रहा हूँ जालोर, बाड़मेर और बीकानेर, इन 3 जिलों में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्कूटी योजना है वो वितरण हो चुकी है। अगर किसी छात्रा ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्कूटी योजना के तहत फॉर्म लगाए तो अपना जो नंबर है वो चेक कर लीजिए, तो ताकि जो उनको जो अपडेट है वो मिलती रहे, ताकि आपको भी पता है आपके पास आरसी व इंश्योरेंस का मैसेज आने के बाद में आपको क्या करना होता है, कितने दिनों के बाद में आपको स्कूटी मिलती है। यानी स्कूटी का जो वितरण है वो फिलहाल में थोड़ा स्लो है। यानी आपको ई वाउचर का स्कैन आज आप रिडीम करवाते हो ई वाउचर को, जो आपको 67,000 रुपये होते हैं वो उनके अकाउंट में डलेंगे शोरूम वाले के, उसके बाद में आपको तुरंत स्कूटी दे देते हैं, यानी 2 या 3 दिन के अंदर के प्रोसेसिंग की। यानी जिस समय उनके अकाउंट में उनकी राशि पहुंच जाएगी स्कूटी के, उस समय आपको अगले दिन या उससे अगले दिन कॉल करके बुला लेंगे और आपको स्कूटी दे देंगे। साथ में 2 लीटर पेट्रोल, 1 हेलमेट और थर्ड पार्टी बीमा दिया जाएगा। मैं ई वाउचर के मैसेज को लेकर आपको यही बताना चाहूँगा, जब आपके पास ई वाउचर का मैसेज आएगा तभी आपके पास शोरूम से कॉल आएगी। अन्यथा किसी छात्रा के पास ई वाउचर का मैसेज नहीं आता है और आरसी इंश्योरेंस का आ गया तो शोरूम में जाकर पता कीजिए कि उनके पास ई वाउचर का मैसेज है वो क्यों नहीं आया। यानी वहाँ से आपको जरूर अपडेट देखने को मिलेगी। शोरूम के अंदर जो लिस्ट होती है वो सिलेक्टेड छात्राओं की होती है, क्योंकि उनके पास जो मैसेज डाले गए और उनके पास एक अलग से लिस्ट होती है कि कालीबाई बिल स्कूटी योजना के तहत ये छात्राएं आपके पास ई वाउचर को स्कैन करवाने आएंगे। इसी तरह की अपडेट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।